हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे आज मैं करने वाली हूँ किचन की क्लीनिंग, यानी किचन की डीप क्लीनिंग। क्योंकि हमारे पूरे घर की सफाई तो हो चुकी है। मैंने किचन को छोड़ दिया था क्योंकि किचन मुझे करनी थी सबसे लास्ट में क्लीनिंग। क्योंकि घर का सबसे मेन पार्ट होता है हमारी किचन, और वही हमारे घर में सबसे ज़्यादा साफ़ लगनी चाहिए। तो इसलिए हमने जो किचन है उसको छोड़ दिया था कि हम सबसे लास्ट में किचन की सफाई करेंगे। और आज से हमारे घर में जो भी रस्में होती है शादी की, वो स्टार्ट होने वाली है। आगे आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। हमारे इधर एक रस्म होती है मट्टी लाने की, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो पहले मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे वो रस्म करने। तो आगे आप व्लॉग में देखिएगा कि हमारे यहाँ पे वो रस्म कैसे होती है। और पूरी रस्म देखने के बाद मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके यहाँ भी इस तरीके की रस्म कोई होती है या नहीं होती। तो अभी मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग, और ध्रुव मुझे परेशान कर रहा है। वो तो आप लोगों को पता ही है, ध्रुव का डेली का काम होता है। जब हम काम कर रहे होते हैं उसको बीच में परेशान करना ही होता है। वो उसकी बातें हैं जो थोड़ी अलग होती है। मैं किचन की सफाई बार बार वो यही बोल रहा था, मम्मी आप किचन को क्यों गंदा कर रहे हो। तो मैंने उसी की तरह बोला उसको कि मेरा मन हो रहा था किचन को गंदा करने का। और वो फिर इस बात पे हंस भी रहा था, और मैं मम्मी जी को अंदर उसकी बातें बता भी रही थी साथ साथ कि ये क्या क्या बोले जा रहे हैं मुझसे बाहर आकर। और इस टाइम मैंने जो भी रैक के बर्तन थे सारे एक बार में सिंक में रख लिए थे कि इनको मैं पहले रैक साफ करके फिर बर्तनों को इकट्ठा करके एक एक बार मांज के लगाती रहूँगी, जिससे कि मेरे जो रैक के बर्तन हैं वो एक बार में ही साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं थोड़े थोड़े बर्तन उतारती रहती और फिर रैक बाद में साफ़ करती तो फिर और ज़्यादा फैल जाता। इसलिए मैंने सारे बर्तन एक बार में निकाल के रैक वगैरह साफ़ करके फिर साथ साथ मैंने सारे बर्तन भी लगा दिए थे रैक में। बर्तन वगैरह मेरे सारे धुल चुके हैं, आप लोगों ने देखा ही। जो भी रैक के बर्तन थे वो सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब जो ये डब्बों वाला रैक है मैं इसको भी साफ़ कर दूंगी। डब्बे वगैरह तो हमने साफ़ कर दिए थे क्योंकि हमें इनमें भरना था सामान, तो वो तो हमने साफ़ कर दिए थे। इसलिए मैं डब्बे तो खाली गीले सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी क्योंकि उनके अंदर सामान है, धोऊंगी नहीं। बाकी जो रैक है उसको अंदर से मैं साबुन वगैरह लगा के साफ़ करूँगी। और बीच में मैं मम्मी जी से भी बातें कर रही थी क्योंकि ध्रुव अंदर जाके अब मम्मी जी को परेशान करने में लगा हुआ था। मम्मी जी उसे बोल रही थी आकर मेरे पास बैठ जाओ ऊपर, लेकिन वो बैठ ही नहीं रहा है। और उसकी यही आदत है, जब उसको ज़्यादा हम बोलते हैं कि हमारे पास आके बैठ जा, ठंड हो रही है, तो बिल्कुल भी नहीं बैठता। तो मैं मम्मी जी को वही बोल रही थी कि इसको छोड़ दो, आप इसके चक्कर में परेशान मत हो, क्योंकि ये ऐसे ही करता रहेगा। और ध्रुव का यही है, जितना हम उसको बोलते हैं वो उसी चीज़ को उल्टा करता है। और वो डांट कर भी कुछ समझता है नहीं, इसलिए मैं उसको कुछ आजकल बोलना ही मैंने छोड़ दिया। मैंने जो कर रहा है करता रहे, मुझे मेरे काम करने हैं। वही चीज़ मैं मम्मी जी को ही बोलती कि आप इसको छोड़ दो, ये मानेगा तो है नहीं। और साथ साथ मैं अपने काम भी कर रही हूँ। जो छोटे डब्बे हैं वो मैं रख दूँगी ऊपर वाले उसमें रैक में, क्योंकि अभी हमें फ़िलहाल उनका काम नहीं है। बाकी जो हमारे डेली उसमें काम आएंगे वो डब्बे में रख दूँगी नीचे वाले रैक में। क्योंकि हमारे घर में अब सब लोग आ ही जाएंगे, रिलेटिव वगैरह, तो हमारे घर में काम अब हो ही गए हैं स्टार्ट। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ पहले से ही अपनी चीज़ों को हम सोच समझ के करें कि जिससे कि हमें काम के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मैं जो डब्बे वगैरह है इनको भी अच्छे से शिफ्ट कर दूँगी। जो डब्बा हमें जब चाहिए वो हमारे को मिल जाए उस तरह। और मैं साथ साथ ध्रुव को भी बातें कर रही हूँ। ध्रुव मुझसे शायद से इस टाइम नमक मांग रहा था कि मुझे नमक चाहिए, नमक चाहिए। उसने ले रखा था अपने पास आटा, तो उस आटे में नमक को लगाने के लिए जिद कर रहा था, तो मैं उसको वही बोले जा रही हूँ। और बीच में आ गया था ध्रुव के पापा का फ़ोन, क्योंकि हमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो डिलीवर होने वाला था। तो ध्रुव के पापा का फ़ोन आया था कि सामान आने वाला है, वो ले लेना। तो मैं उनसे वही बातें कर रही थी। और आप लोग समझते ही है, जब शादी का घर होता है उसमें काम इस तरीके के होते हैं कि काम एक काम के साथ हमें दो तीन काम और आ जाते हैं बीच में करने के लिए। तो वही चीज़ हो रहा था, मैं सफाई भी कर रही थी और बीच बीच में ध्रुव के पापा से बातें भी कर रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है हमारे लिए। और ध्रुव के पापा गए हुए थे इस टाइम अपने फ्रेंड के घर पे उनको इनवाइट करने,
क्योंकि बस उनके ही फ्रेंड रह गए हैं इनवाइट करने के लिए शादी के लिए, तो ध्रुव के पापा वहीं पे गए हुए हैं। बाकी हम लोग कर रहे हैं अपने घर के काम। दीदी नीचे की सफाई करनी थी और ध्रुव और मम्मी जी थे अंदर, मतलब मम्मी जी ध्रुव को संभाल रही थी और मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि आज हमें अपनी रस्म भी करनी है। तो मम्मी जी ने बोला था किचन की सफाई जल्दी कर लो, जिससे कि हम अपने टाइम से अपना काम भी निपटा लें, जो भी हमें रस्म करनी है वो। और आगे व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा, हमारे घर में चौकी भी है, चौकी का व्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ चौकी कैसे होगी, क्या क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें आपको रस्में हमारे घर में देखने के लिए अब डेली मिलने वाली ही हैं। और आप लोग मेरे व्लॉग के साथ बने रहिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि मेरे जो भी व्लॉग्स आए आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहे। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी व्लॉग आए उसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे और मेरे व्लॉग्स भी देखने के लिए मिले। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और व्लॉग्स में कुछ कमी लगे तो भी बताइएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और अभी मैं अपनी किचन की क्लीनिंग मतलब लगभग कर भी चुकी हूँ, और फिर से बीच में ध्रुव के पापा का ही फ़ोन आ गया था कि सामान डिलीवर हुआ या नहीं, तो मैंने उनको मना किया और बीच में फ़ोन कट हो गया था। तो मैंने दोबारा उनको फ़ोन मिलाया कि अभी तक सामान नहीं आया है, तो वो फ़ोन करेंगे उन भैया को कि सामान आपने अभी तक क्यों नहीं पहुँचाया। और मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो चुकी है, जो रैक है वो अंदर से तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब मैं बाहर से भी इनको साबुन वगैरह लगाकर साफ़ कर दूंगी, और फिर जो मेरी स्लिप है गैस है ये साफ़ कर दूंगी। मेरी किचन की क्लीनिंग पूरी हो जाएगी। आप लोगों ने देखा ही मेरी किचन पूरी क्लीन हो चुकी है, गैस वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। अब रह गए थे मेरे कुकर पतीले, जो भी चीज़ें हमें मांजनी थी वो, तो मैंने वो सबसे लास्ट के लिए छोड़ा था कि मैं उनको सबसे लास्ट में मांज कर फिर रैक में रखूँगी। और इस टाइम आप देख सकते हैं मेरी किचन पूरी क्लीन हो चुकी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा किचन कैसी क्लीन हुई है। और अब हम लोग जाने वाले हैं अपनी रस्म करने, तो आप लोग आगे देखिए कि कैसे हमारे यहाँ पर रस्म होती है। दीदी, ताई जी, आंटी जी वगैरह सब लोग आ चुके हैं, तो हम लोग अब करेंगे वो रस्म। आप लोग भी मुझे देखकर बताइएगा कि आपकी यहाँ भी ऐसी रस्म होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती है तो भी बताइए, होती है तो भी बताइए कि किस तरीके से आपके यहाँ पर ये रस्म होती है। पहले के टाइम में तो ये रस्म होती थी जहाँ पे मट्टी ज़्यादा होती थी वहाँ से मट्टी लाई जाती थी। अब तो ऐसा कुछ घर के पास होता नहीं है जहाँ पे ज़्यादा मट्टी हो, मतलब जहाँ पे से हम मट्टी निकाल के ला सके, तो ऐसा कुछ है नहीं घर के पास। तो मम्मी जी मट्टी पहले ही लेकर आ गई थी। बाकी हमने जो हमारे घर के पास पार्क है उसके अंदर जाकर हमने ये रस्म कर दी अपनी, क्योंकि जो भी रस्में होती है वो करनी ज़रूरी होती है। तो हम लोग वही करने आ गए थे आज। और इस टाइम दीदी जो भी सतिया वगैरह काढ़ा जाता है, चौक वगैरह पूरा जाता है, वो कर रही थी। और दीदी बड़ी हैं तो दीदी ही ये रस्म करेंगी, तो मम्मी जी दीदी से वही सब चीज़ें करवा रही हैं कि इस तरीके से ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो वैसे ही करो। पहले दीदी ने चौक पूरा था, चौक के बीच में था सतिया, और उसके ऊपर आटा, गुड़, जो भी चीज़ें रखी जाती है मम्मी जी दीदी से वही करवा रही हैं। और फिर उसके बाद हमारे घर में जो भी 5 लेडीज़ें होंगी, 5 थालियों में मट्टी रखी जाएगी, और फिर वो 5 लेडीज़ें उस मट्टी को लेकर घर जाएंगी, और फिर उस मट्टी से बनाए जाएंगे चूल्हे। पहले के टाइम में तो शादियों में जो खाना बनता था वो चूल्हों पे बनता था, तो वो चूल्हे बड़े बनाए जाते थे। अब तो खाना चूल्हों पे नहीं बनता है, तो इसलिए मम्मी जी इस मट्टी से छोटे छोटे ही चूल्हे बना देंगी, जिससे कि हमारी रस्म भी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि रस्में भी ज़रूरी होती हैं, तो हमें सारी रस्में करनी है। तो मम्मी जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं छोटे छोटे चूल्हे बना लूँगी, लेकिन जो भी रस्म है वो करनी ज़रूरी है। तो
तो मम्मी जी ने इसलिए थोड़ी ही मिट्टी लाए थे और उससे इस मिट्टी से हम घर पे जाकर बनाएंगे चूल्हे। चूल्हे भी मम्मी जी ही बना देंगी, छोटे छोटे जो चूल्हे बनाने हैं वो। और बाकी आप लोग रस्में देखिए कि हमारे यहाँ की रस्में कैसी होती है, और आप लोग भी मुझे बताइएगा आपके यहाँ भी कोई रस्म ऐसी होती है या इससे कोई अलग रस्म होती है शादी में। और ऐसी चीज़ें जब शादी के टाइम होती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अलग अलग रस्में होती हैं शादी में, और जो शादी का माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है। और देवांशी है, उसने पहले मिट्टी को छाटा था, क्योंकि सबसे पहले जो घर में लड़की होती है वो मतलब आप कह सकते हैं कन्या होती है, उससे मिट्टी छटाई जाती है। तो पहले हमने देवांशी से मिट्टी को छटवाया था, यानी कि 5 थालियों में रखवाया था। और फिर सब लेडीज़ों ने अपनी अपनी थाली उठा ली थी, मैंने भी अपनी थाली ले ली थी। और अब फिर हम लोग आ गए थे घर पे, और घर पे भी हमने भजन वगैरह गाए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देखकर। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा मेरा व्लॉग लगा, और व्लॉग में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आज के व्लॉग में। और यहाँ पे दीदी घर के बाहर भी सातिया वगैरह बना देंगी। दीदी ने घर के बाहर जो पूजा होती है वो पूजा कर दी थी। उसके बाद हम लोगों ने गाए थे भजन। तो इस व्लॉग का जो एंड होगा वो होगा भजनों के साथ, तो इसीलिए मैं आप लोगों से अभी से ही बाय बोल देती हूँ, और मेरे व्लॉग्स के साथ ऐसे ही बने रहिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।